हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हर्ष बाला है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि लीवर और इंसुलिन आपस में कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस फैटी लीवर करता है और फिर फैटी लीवर कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। देखिए, समझिए, मैंने पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस का जब बताया था तब आपको विसरल ओबेसिटी के बारे में बताया था। विसरल ओबेसिटी क्या होती है? जिसमें आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके अराउंड फैट जो है वो बढ़ जाता है। अब जब एक लिमिट से ज़्यादा विसरल जो फैट है वो बढ़ जाता है तो फैट सेल्स ज़्यादा फैटी एसिड्स एक्यूमुलेट नहीं कर पाते हैं, तो वो जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जाना शुरू हो जाता है वो फैट, और उसके ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है और उसके फंक्शंस को वो उसको डिसफंक्शनल बना देता है। अब लीवर है, लीवर के अराउंड जो फैट है वो जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो लिवर सेल्स में अंदर चला जाता है। अंदर चला जाता है तो वो फैटी लिवर कॉज करता है। इस तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से फैटी लिवर हुआ। और क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से? इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? हाइपर इंसुलिनेमिक स्टेट है। अब इंसुलिन बहुत ज़्यादा है तो वो लिवर के एनाबॉलिक फंक्शंस को स्टिमुलेट करती है। वो क्या होता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, पिछली बार बताया था मैंने। और क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल। तो इंसुलिन ज़्यादा है तो ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा बनते हैं, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया हो जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा बनता है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो जाता है। इसको बोलते हैं हम डिसलिपिडीमिया। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डिसलिपिडीमिया इस तरह से हो जाता है। और प्रोटीन प्रोटीन जब ज़्यादा बनते हैं तो यूरिया भी ज़्यादा बनता है। यूरिया ज़्यादा बनता है तो बॉडी को यूरिया जो है ज़्यादा निकालना पड़ता है बॉडी से, तो किडनी निकालती है यूरिया को। तो किडनी जो है इतने यूरिया का लोड ले नहीं पाती और आपको हो जाता है हाइपर यूरिसीमिया। तो इस तरह से हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, डिसलिपिडीमिया, हाइपर यूरिसीमिया ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो जाते हैं। और अब इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर का क्या कनेक्शन है? देखिए, अब फैटी लिवर और भी किसी कारण से हो तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को वो बढ़ाता है। कैसे? अब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इंसुलिन की क्लियरेंस जो है वो लिवर सेल्स करती है। इंसुलिन की हाफ लाइफ खाली 3 to 5 मिनट्स होती है। उसके बाद लिवर उसको बॉडी में से क्लियर करना शुरू कर देता है, उसको वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब लिवर फैटी हो जाता है तो फैट फैट की वजह से उसके सेल्स के जो है वो फंक्शन वो खराब हो जाते हैं, तो वो ग्लूकोज को इंसुलिन को क्लियर नहीं कर पाता है। इंसुलिन क्लियरेंस, इसको हिपैटिक क्लियरेंस भी बोलते हैं। तो हिपैटिक इंसुलिन क्लियरेंस कम हो जाती है और इंसुलिन बॉडी में बढ़ता जाता है, हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है और अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद हाइपर इंसुलिनीमिया के बाद हाइपर ग्लाइसीमिया और हाइपर इंसुलिनीमिया इकट्ठे होते हैं और आपको प्री डायबिटीज